हेलो दोस्तों, इन्फानाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। ठीक है, तो आज बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन का ये सेट है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम्स में 2 से 3 बार पूछे गए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखे गए। तो ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रक्तस्राव यानी कि जब रक्त बहता है तो किसका, तो ध्यान रखना है किसका यूज किया जाता है, पोटासेलम। पोटासेलम जो होता है उसका, जैसे फुटकरी आप कहते हो, तो उस फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, बहुप्रभावी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि एकल जीन जो होता है एक से अधिक लक्षण को मतलब प्रदर्शित करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा, बहुप्रभावी, यानी कि एक जीन कई प्रकार के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, यानी कि मानव शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है, एक ही क्या होता है, तो ध्यान रखें क्या होता है, अंडाशय। एक ही उनके अंदर अंडाशय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, कैरोटिनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरोटिनाइड कहते हैं। और यही कैरोटिनाइड यानी कि जो पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पौधों की रक्षा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है, यानी कि कौन सा होता है, एक्स वाई। क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, आपका एक एक्स एक्स होता है और एक एक्स वाई होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तरदायी होता है, एक्स वाई सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रतिकारक, यानी प्रतिकारक, जैसे पूतरोधी के रूप में भी प्रयोग आप करते हो। नेक्स्ट, निंद्रा रोग किसके द्वारा होता है, तो निंद्रा रोग किसके द्वारा होता है, ट्राइपेनोसोमा के कारण। किसके द्वारा, ट्राइपेनोसोमा के कारण होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, मलेरिया कौन पैदा करता है, तो कौन करता है भाई, प्रोटोजोआ, यानी कि ये प्रोटोजोआर से फैलने वाली बीमारी है, तो ये प्रोटोजोआर से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमीबी पेचिस पैदा होती है। अमीबी जो पेचिस होती है किससे पैदा होती है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। किसके द्वारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा ये पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, शैवाल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि जिसमें शैवाल विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्यान रखना किसका, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मधुमक्खी के पुंधुत होते हैं, यानी जो ड्रोन, तो क्या कहलाते हैं, जननक्षम नर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जननक्षम नर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं, आवृतबीजी में। किसमें पाई जाती हैं, आवृतबीजी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या होता है, इनको हम क्या कहते हैं, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, इस तरीके से ये हमारी पत्ती है, इसके इस तरीके से पाए जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये रंध्र का, इसमें बाष्पन की क्रिया यहाँ से पॉसिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज प्रसुप्तित किससे नियंत्रित होता है, यानी कि होती है, तो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा, एब्सिसिक अम्ल के द्वारा ये नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक का 224 घंटे का औसत
क्या होता है, यानी कि 1.5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होता है 1.5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग, जिसे लवंग भी कहते हैं, लौंग को क्या कहते हैं, लवंग कहते हैं, किससे प्राप्त किया जाता है, तो किससे, क्या, पुष्प कली से, यानी कि पुष्प की जो कली होती है उस कली से लौंग को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। भूमि का जल मूल रूमों तक किस दबाव से पहुंचता है, तो किसके द्वारा पहुंचता है, परासरण दबाव। क्या है, परासरण क्रिया अलग होती है और परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो दबाव पड़ा जाता है, जो उसे क्या कहते हैं, परासरण दबाव कहते हैं। और इसी परासरण दबाव से ही जो पौधे की जड़ के अंदर मूल रूम पाए जाते हैं वहां तक जल पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक आलू कंद को आधे भाग में काटा गया है, इसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई जाती हैं, इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जाएगा, तो किस, नीला। वैसे तो नीला कलर आता है, तो भूरे से, भूरा कलर तो होता ही है उसका, आलू का कटा हुआ भाग भूरा होता है, कैसा हुआ, नीलाभ काला, यानी कि नीला और कुछ काला भाग, नीला काला मिक्सअप। ठीक है, ये ऐसा दिखाई देगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफन निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें क्या ज्ञात होना है, कि गिफन माल घटिया भी अवश्य होगा। ठीक है, हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है, किसमें, कम, यानी कि जल आय बढ़ेगी तो खपत अनुपात क्या होगी, कम अनुपात में क्या होगी, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ अर्थशास्त्र के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं, सिविक्स के। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, मांग और पूर्ति के आधार पर। किसके आधार पर, मांग और पूर्ति के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन जो था संबंधित है किससे है, मछली उत्पादन से। किससे है दोस्तों, मछली उत्पादन से। नेक्स्ट है, वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ है, कैसा, हाशमान लागत के अनुसार दिया गया था वर्धमान प्रतिफल नियम। क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्थिक पर आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है, ये क्या है भाई, समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है, भारतीय कर्तव्य बैंक कौन निभाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, कौन निभाता है, भारतीय रिजर्व बैंक निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रपाण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार के व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम होते हैं, किस पर, तेल के कारण, जो हम आयात निर्यात करते हैं ना ऑयल का, उसी के कारण। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया गया है, किसमें, लेखांकन जो प्रणाली होती है ये 3 में, आय, उत्पाद और व्यय, यानी प्रोडक्शन कितना है, आपका व्यय कितना है और आपका आय कितना है, इनकम कितनी है और आपका वेस्ट कितना हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की, तो किसने की थी, मिल्टन फ्राइडमैन ने। किसने की थी, मिल्टन फ्राइडमैन ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2011-12 के बजट में 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का परसेंट प्रक्षेपित किया गया, कितने पर, 4.6 पर। कितने पर, 4.6 पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, विस्फीति कहलाती, क्या कहलाती है, विस्फीति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 से 2 हेक्टेयर। कितना है, 1 से 2 हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मान लीजिए कि माल ए और माल बी पूरक हैं, तो ए की कीमत वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, बी की मांग में गिरावट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बी की मांग में गिरावट है, ए की ज़्यादा होगी तो बी ऑटोमेटिकली गिरावट हो जाएगी उसकी मांग में। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार
2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानों पर किस वर्ष तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने की आवश्यक है? कि कब तक? ये क्वेश्चन पुराना है, 2012 ये बोला गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलमारा। कौन सी थी? आलमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरबा एक नृत्य है, किसका है? गुजरात का। किसका है ये? गुजरात का। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? किसके लिए है? जिसमें ललित कलाएं की जाती हैं उसी के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 39 है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन है? बिमल जालान है। कौन है? बिमल जालान है। क्वेश्चन नंबर 40 है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पर है? ये भाई कहाँ पर है? मैसूर में। कहाँ पर है? मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो किसके कारण क्या होता है? फॉलिक एसिड के कारण ये कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? किसके रूप में? KI यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 44 है शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो विषमपाली पूंछ पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? विषमपाली पूंछ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीय कारक कौन है? तो ध्यान रखना कौन है यौगिकीय कारक? जो उसको यूज करते हैं सबसे ज्यादा वो हैं हरे पौधे। कौन है? हरे पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 शिशुलिंग किसके गुणसूत्रों के योगदान पर निर्भर करता है? तो किसके? पिता पे। यानी कि बच्चे जो होते हैं, शिशु जो छोटा होता है उसके गुणसूत्र किस पर डिपेंड करते हैं? पिता पर। क्वेश्चन नंबर 47 है ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? माइकोप्लाज्मा। ये ध्यान रखना माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है? सीसी मक्खी, जिसमें नींद ज़्यादा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 घातक मलेरिया फैलने वाले मलेरिया परजीवी हैं? तो कौन से? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होते हैं। कौन से होते हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम परजीवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन है किस जंतु में तंत्र का तंत्र नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? अमीबा में दोस्तों तंत्र का तंत्र नहीं होता है। तो आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।